नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का अकाडमिक वार्ता पर। हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, उसकी क्लास में हैं। PYQS हम लोग लगभग 8 क्लासें कर चुके हैं, तो उसी को कंटिन्यू क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो 7वीं क्लास थी, उसमें हम लोगों ने लगभग 45-46 क्वेश्चन कर लिए थे। तो प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में 1861 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो वीरेशलिंगम ने। क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब हमें खुले आम बगावत कर देश की विदेश शासन से मुक्त करना है और साथियों में आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। निम्नलिखित में से किसने ये घोषणा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो जेम्स मिल ने लिखी। इसको जेम्स मिल ने 3 भागों में विभाजित किया। पहले हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा को आधुनिक काल कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1855 के संथाल विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण थे? पूछ रहा है कौन से लक्षण थे, है ना? विद्रोह के क्षेत्र को दमन एकोह कहा गया, ये भी ठीक है। आदिवासी ने बाहरी लोगों के बाहर खदेड़ने का दृढ़ निश्चय रखा था, ये भी सही है। विद्रोह ने विदेशी सत्ता को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने की घोषणा की, ये भी सही है। आदिवासियों के पास आधुनिक हथियार थे नहीं, वो लोग तीर कमान से काम चलाते थे। ग्वाला और लोहारों, दूध देने वाले लोगों का काम करने वाले ने आदिवासियों का विरोध किया ना, इन लोगों ने विरोध नहीं किया था। तो 1 2 3, 1 2 3 ये वाला सही। ये प्रश्न पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का साथ सुमेलित कीजिए। तो फ्री हिंदुस्तान, इसको तारकनाथ दत्त ने लिखा था। इंडिया सोशोलॉजिस्ट, इसको कृष्ण शर्मा ने लिखा था। ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इसको एनी बेसेंट ने लिखा था। और बॉम्बे क्रॉनिकल, बीजी होर्नीमेल ने लिखा था। इस तरीके से मिलान के क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न है, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले भारतीय नेता कौन थे? ये तो आपको बहुत नॉर्मल प्रश्न है, राजा राम मोहन राय थे, विलियम बेंटिक से मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लाला हंसराज ने। डीएवी कॉलेज की, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज। प्रश्न है, आर्य समाज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संसार का समस्त ज्ञान वेदों में निहित है, ये सही है। पुराण भी ज्ञान के भंडार हैं, ये गलत। यज्ञ आयोजन तथा तीर्थ यात्रा का विरोध किया था, ये भी सही। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया, ये भी सही। इसका मतलब ये वाला 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सेफ्टी वॉल, सुरक्षा कपाट की अवधारणा किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने। सेफ्टी वाल्व क्या था? सुरक्षा कपाट। जैसे आप लीजिए, आप इस तरीके से समझ लीजिए, कुकर है। कुकर में जब आप चावल बनाते हो, तो चावल जब बनाते हो तो आप देखते हैं कि चावल जब बनता पकता है तो कुकर से गैस रिलीज हो जाती है। जब गैस रिलीज हो जाती है तो कुकर नहीं फटता है। इसी तरीके से 1857 में विद्रोह हो चुका था, भारतीयों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने सोचा कि आगे इस तरीके से कोई विद्रोह ना हो, तो उन्होंने एक सेफ्टी वाल्व की अवधारणा दी थी, है ना। हम लोग जब क्लास करेंगे तो आपको इसको विस्तार से बताया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एओ ह्यू स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था, यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट प्रश्न है, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित हिंद स्वराज
पुस्तक की मूल भाषा क्या थी? गुजराती भाषा में इन्होंने लिखी, हिंद स्वराज। प्रश्न है, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास किससे संबंधित थी? तो यह बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संगठनों की स्थापना को कालक्रम में सजाइए। तो सबसे पहले पूना महासभा। प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना को कालक्रम अनुसार सजाइए या बल लगाइए। तो सबसे पहले कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। उसके बाद संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना हुई। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इस तरीके से सही क्रम है। प्रश्न है, दीन बंधु मित्र द्वारा लिखे गए किस नाटक में बंगाल के बागान मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया? नील दर्पण में। नील दर्पण एक उपन्यास है। प्रश्न है, थियोसोफी थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्यों में निम्नांकित में से कौन शामिल थे? मानवता के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण करना, प्राचीन धर्मों, दर्शनों और विज्ञानों को बढ़ावा देना, ये भी नहीं। ईसाई धर्म सिद्धांतों की सर्वोच्चता की घोषणा करना, ये नहीं। प्रकृति के नियमों का अन्वेषण और मनुष्य में छिपी देवी शक्तियों का विकास, ये भी सही। तो इसका मतलब 1, 2 और 4 फर्स्ट वाला सही। बहादुर शाह को आगे आपको पढ़ना है, कैद किया गया था और उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई, यही सही है। व्यक्तिगत सेवाओं से जहर दे दिए गए हैं, ये नहीं। व्यक्तिगत सेवकों से जहर दे दिया गया, ये गलत है। अंग्रेजों ने सिर कटवा दिया, ये भी गलत है। भारतीय सिपाहियों ने कत्ल कर दिया, ये भी गलत। कैद कर लिया गया था और उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। भारत भारतीयों के लिए है, किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। इसको मिलान के लिए मिलाना है प्रश्न। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करिए। 10 सती महिमा धर्म, तो महिमा धर्म जो है तो महिमा गोसाई। उसके बाद द स्वामी नारायण, ये सहजानंद। द परमहंस मंडली, दादोबा। देव समाज, शिव पंडित। इस तरीके से मिलान कर लीजिए। ये महिमा धर्म उड़ीसा में है, एक संप्रदाय है। प्रश्न है, उस अधिनियम का क्या नाम है जिसके अंतर्गत किसी भी देशी भाषा के पत्र, मुद्रक एवं प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री न प्रकाशित करने का प्रतिज्ञा पत्र देना होता था? ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्षेत्रीय प्रेस करके है ना, ये 1878 में प्रारंभ हुआ था। फर्स्ट को सेकंड के साथ सूची को मिलान करना है। तो सुब्रमण्यम है ना, सुब्रमण्यम तमिल से संबंधित है। वीर भाई सिंह, ये पंजाबी हैं। राधा नाथ रे, ये उड़िया हैं। केरल वर्मा, ये मलयालम। इस तरीके से मिलान के लिए आते हैं क्वेश्चन। प्रश्न है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले मुंबई में इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष तथा भारत के बिस्मार्क किसे कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने का इंडियन एसोसिएशन ने किस भारतीय के नेतृत्व में 1979 में एक प्रतिनिधित्व मंडल इंग्लैंड भेजा था? लाल मोहन घोष। ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित आयोग को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कैंपवेल एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर स्ट्रेच आयोग, तीसरे नंबर पर लायल आयोग, चौथे नंबर मैकडोनाल्ड आयोग। प्रश्न है, 1873 के इंडिया एक्ट 5 के तहत भारत में किस प्रथा को अवैध गैर कानूनी घोषित किया गया था? ये दास्ता, कल ही पढ़े थे हम लोग, प्रश्न को बस घुमा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ने अपना नाम हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो ये फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली की बात है। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसको यह सलाह दी थी कि मैंने आपको संदेश भेजा है कि आपको भूमिगत रहकर अपनी ऊर्जा नहीं नष्ट करनी चाहिए। आप कंकाल बनकर रह गई हैं या रह गए हैं,
बाहर आइए और आत्मसमर्पण कीजिए तथा अपनी गिरफ्तारी के लिए घोषणा इनाम राशि को अर्जित कीजिए या घोषित इनाम राशि को अर्जित कीजिए। तो ये थे अरुण आशिफअली। इन्होंने भूमिगत रहकर अंग्रेजों के खिलाफ रेडियो पर भाषण देती थी। प्रश्न है, बीना दास एक महिला क्रांतिकारी जिन्होंने भारत के गवर्नर सर स्टेनले जैक्सन पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान गोली चलाई, वह किस कॉलेज से संबंधित थी? तो डायोसेशन कॉलेज महिला महिला कॉलेज था। प्रश्न पूछा है कि वीना दास एक महिला क्रांतिकारी जिन्होंने बंगाल के गवर्नर सर स्टेनले जैक्सन पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान गोली चलाई, वह किस कॉलेज से संबंधित थी? तो डायोसेशन महिला कॉलेज था, उसी के स्टूडेंट थी उसी की स्टूडेंट थी और दीक्षांत समारोह में इन्होंने पिस्टल से गोली चला दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से क्या भारत से ब्रिटेन को जाने वाली आर्थिक धन संपदा, ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, अब करने लगे आप विचार। सबसे पहले आया नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद आया क्रिप्स मिशन, उसके बाद में आया भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद आया वेबल प्लान। प्रश्न है, किसानों की चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख शिकायत किसके बारे में थी? तिनकठिया व्यवस्था। ये प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं थी? बीना दास थी, कल्पना दत्त थी, मैडम भीकाजी कामा ये भी थी, तोरू दत्त नहीं थी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल सन 1929 को विधानसभा पर बम फेंका? तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, वीके दत्त ने। बम फेंकने का मतलब ये नहीं था कि किसी को मारना था, वो चाहते तो भीड़ में भी बम फेंक सकते थे। विधानसभा के बाहर उन्होंने बम फेंका था कि अब बहरे कानून तक आवाज जाए, और उन्होंने फिर गिरफ्तार भी करा लिया था अपने आप। पढ़ेंगे हम लोग जब उग्रवादी क्रांतिकारी ये सब पढ़ा जाएगा, तब उसमें एक एक चीज को प्याज की परत जैसा, जैसे प्याज का एक एक परत, इसी तरीके से एक परत उठाई केरी जाएगी। चलिए कम शब्दों में बात करते हुए अभी पीवाईक्यू पढ़ना है, क्योंकि पीवाईक्यू ही सिलेक्शन का बेस है। ये प्रश्न पूछा गया है नेट में, निम्नलिखित में से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष स्थापित हुए थे, सही कूट का चयन कीजिए। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापना हुई थी, और ये SNDT कॉलेज, इसका भी 1916 में स्थापना हुई थी। ये महिला कॉलेज है, और ये BHU है ना, इनकी दोनों की। तो 1 और 3, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई पूछा है, ये देखिए ध्यान रखना। तो द वॉइस ऑफ सिटी, ये बुक नहीं लिखी गई। बाकी रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, पिजन डे, ये द वॉइस ऑफ सिटी के लेखक वो हेनरी हैं। बाकी से प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, चटगांव शस्त्रागार हमारा सूर्यसेन दाग से संबंधित था। काकोरी षड्यंत्र केस असफुल्ला खान, ये भी ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस जतीन दास, ये भी सही है। मेरठ षड्यंत्र केस मिर्जा अब्बास, ये गलत। प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया 1904-5 का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के लिए प्रतीक रूप में आया? तो ये अवनींद्र चंद्र टैगोर थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। भारत माता मंदिर है बीच बनारस में, भारत माता मंदिर है। प्रश्न है, 1914 में कामागाटा मारू जहाज जो था, उसमें भारतीय प्रवासियों को उतरने पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये कनाडा। स्टोरी बड़ी है, क्लास में विस्तार से बताया जाएगा, विस्तृत से। गांधी जी किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के लिए ही लौटने का व्रत लिया? 1930 में। फ्रांसिस, नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसिस कैरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की? तो पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री 1667 में। इनमें से एक इसने लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता में शामिल थे। प्रश्न है, इनमें से एक इसने लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। तो ये रजनीपाम दत्त, RP दत्त ने ऐसा लिखा। इनकी पुस्तक है इंडिया टुडे।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था? सिंगापुर से। प्रश्न है, इनमें से किसने भारत में चलचित्रों के अवधारणा का प्रवेश कराया? तो लुईस और अगस्त लुमरिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचलित धन निष्कर्मण का मूल तत्व किसमें निहित था? भारत से एक तरफा निर्यात इसका सही आंसर होगा। चलिए आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास जल्दी ही होगी। संडे को लाइव क्लास लेंगे हम लोग शाम को 8:30 से 9:30। आप लोग जरूर जुड़े, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स।